ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? एक बार आप लोग कंफर्म कर दो जल्दी से। सर आ रही है आवाज। जी गुड इवनिंग सर, आवाज़ आ रही है सर। ओके ठीक है, मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करता हूँ साथ ही साथ, आप लोग कंफर्म कर देना यार। जस्ट अ सेकेंड। ओके, टाइम पे आ स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों नहीं सर, को? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा आप लोगों को? हो रही है सर। जिनको भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा ना, एक बार वो मीटिंग को लेफ्ट करो और वापस से रीज्वाइन करो, फिर आपको स्क्रीन शेयर होगा। एक बार लेफ्ट करके रीज्वाइन करो, फिर स्क्रीन दिखेगा आपको। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई भी बैकग्राउंड से डिस्टर्बेंस ना हो। और हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक जो हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, इसमें हम लोगों ने किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ लिया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम लोगों को पढ़ने के लिए बचा हुआ है। ओके ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका फर्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्टॉक मार्केट का जो हम लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था टेक्निकल एनालिसिस का। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने सीखा था बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिसको हम लोगों ने पूरे डिटेल में सीखा था। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का कुछ भी समझ लिया हो गया काम, पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड के कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से मार्क करना होता है, कैसे उस पर ट्रेड करना होता है। देन हम लोगों ने सीखा सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्क होता है चार्ट पे। ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने ये सब लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जिनका भी रह गया हो, छूट गया हो, वो वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, देन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि कैंडल्स के ओपन प्राइस क्या होते हैं, कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस क्या होते हैं, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, वीक क्या होता है, बॉडी क्या होता है, वो सारे कॉन्सेप्ट को सीखे थे। फिर हम लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जो था फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो बाकी लेक्चर देखो ना देखो, उससे मतलब नहीं है, बट ये लेक्चर आप लोग जरूर देखना है, क्योंकि 80% जो लोग ट्रेड करते हैं ना, वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही करते हैं। जब तक आपको फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के रूल्स के बारे में आइडिया नहीं होगा, आपको उसके रूल्स नहीं पता होंगे, आप ब्रेकआउट पे ट्रैप होने वाले हो। आज भी मार्केट ने ब्रेकआउट पे ट्रैप किया था, उसका एग्जैक्टली मैंने स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भी भेजा था आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए कि ब्रेकआउट पे कैसे हम लोगों को ट्रेड करना है, कब हम लोगों को ट्रेड अवॉइड करना है। तो ये भी लेक्चर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, देन हम लोगों का स्टार्ट हुआ था एडवांस कैंडल स्टिक्स, जहाँ पे हम लोगों ने कैंडल्स के बारे में सीखा कि हैमर क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, कौन से कैंडल पे कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। देन हम लोगों ने चार्ट पैटर्न को भी समझा। चार्ट पैटर्न के बाद फिर अगर हम लोग आगे बढ़े तो ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया है। स्विंग ट्रेडिंग लास्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग को भी सीखा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, किस टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, कैसे हम लोगों को टारगेट डिसाइड करना है, कैसे एंट्री डिसाइड करना है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। आज जो हम लोगों का लेक्चर है वो बेसिकली होने वाला है इंट्राडे ट्रेडिंग पे। आज का जो पूरा लेक्चर होगा वो क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग पे। सीखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। देन कल हम लोग का स्टार्ट होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स कॉन्सेप्ट, फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद हम लोग सीखेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग क्या सीखेंगे, फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। एक बार मैं उसका पीडीएफ निकाल देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, देन हम लोग क्या सीखेंगे, फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होता है, उस पर कैसे ट्रेड करना होता है, और हार्मोनिक ट्रेडिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला हम लोगों का, जो कि प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है, जहाँ पे कोई इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। टोटल जो इसमें 7 पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पे आप सातों के नाम देख सकते हो। ये ऐसे पैटर्न होते हैं जो आपको प्रॉपर आपके रूल के हिसाब से मार्केट में मैच करेंगे, जो आपको आपका एंट्री पॉइंट बताएंगे, जो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट बताएंगे, जो साथ ही साथ आपको आपका टारगेट पॉइंट भी बताते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करके चलना है, जो कि फिबोनाची के लेवल्स पे बेस्ड होता है। तो धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कहाँ पे समझने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। बट एक बार आप लोग मुझे कंफर्म कर दो कि इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाया समझाया, अगर आप लोगों ने पास्ट के लेक्चर को नहीं देखा तो यूट्यूब पे चैनल पे जाकर देख लेना, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 10 के नाम से।
वहाँ पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बैच 10 में जाना, अभी तक इस बैच के जितने लेक्चर है ना सारे वहाँ पे अपलोडेड है, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बताओ कि स्विंग ट्रेडिंग तक जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग का ऑप्शन चेन के बारे में समझना। ऑप्शन चैन के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि एक्जैक्टली इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन चैन के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा, उसको मैंने कल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, कल का लेक्चर आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्रैश कोर्स में सीखा बैच 10 में, उसमें मेरे इस कोर्स में ऑप्शन चैन है ही नहीं, तो उसकी फिर हम लोग यहाँ पे बात नहीं करते। बाकी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताया सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? एक बार आप लोग कंफर्म कर दो सब लोग। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, तो अभी मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ से एक बार इंट्राडे ट्रेडिंग का पीडीएफ खोल लेते हैं और देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करना होता है, किस किस टाइम फ्रेम पे करना चाहिए, कब करना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग, ये स्विंग ट्रेडिंग मैंने आपको कल बता दिया। ठीक है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग है। तो आज हम लोग 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों में सबसे पहले जो हमारा होगा वो क्या होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होता क्या है, ये हमारा फर्स्ट होगा। सेकेंड, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब कि हम लोगों को माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले। देन हम लोग सीखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कितने बजे से होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि पूरे दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सेम डे बाइंग सेम डे सेलिंग, अब पूरे दिन में किस वक्त हम लोगों को सबसे बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। वैसे तो ये सब लोगों का अलग अलग हो सकता है, किसी को सुबह में अच्छा ट्रेड मिलता है, किसी को आफ्टरनून में मिलता है, किसी को मार्केट क्लोज होने के टाइम मिलता है, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। बट बेसिकली जो अच्छा टाइम होता है ना, वो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किसी स्टॉक को कैसे चूज करें अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, मतलब उसमें आपको अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होता है क्या, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बेसिक चीज़ है, एकदम क्लियर होगा आप लोगों को। इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेज। सिंपल सा मतलब है कि आप किसी भी स्टॉक को बाई कर रहे हो तो आपको सेम डे बाई करना है और सेम डे सेल कर देना है, नेक्स्ट डे के लिए हम लोग इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आज आपने किसी भी स्टॉक को इंट्राडे में बाई किया है तो उसको आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट डे के लिए बाई करना है तो या तो आप सीएनसी में लो या कैरी फॉरवर्ड में लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ हमेशा क्लियर होना चाहिए कि अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोगों ने जो भी स्टॉक को बाई किया है उसको सेम डे हम लोगों को सेल करना है। अब वो आप ऑप्शन में करो, फ्यूचर में करो, फ्यूचर का तो बात ही खत्म करो, ऑप्शन में अगर आप बाई कर रहे हो इंट्राडे में, जहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं चूज कर रहे हो, सिर्फ इंट्राडे चूज कर रहे हो, तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपको अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो ब्रोकर है वो आपको बेच देगा। ठीक है, उसके फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको आप नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग में क्या सीखा था कि हम लोग अपने पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने पूरे स्विंग का प्रॉफिट लिया था। जो भी हमारा नया स्विंग बनता था, यहाँ पे अगर हमारा एंट्री बनता तो हम लोग इस पूरे स्विंग का प्रॉफिट बुक करते थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल पूरे चार्ट पे एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। ठीक है, टाटा पावर का, टाटा मोटर्स का और भी बहुत सारे स्टॉक का मैंने चार्ट ओपन किया था। जिनका डाउट था कि सर ये भी स्टॉक बता दो, ये भी स्टॉक बता दो, तो सब लोगों को मैंने बताया था, उसका एग्जांपल दिया था ताकि क्लियर आप लोगों को समझ में आ जाए। बट यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि स्टॉक को आज बाई कर रहे हो, आज ही सेल करो, कल के लिए हम लोग इसको होल्ड नहीं कर सकते। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। इंट्राडे मतलब ही समझ जाओ सेम डे बाइंग सेम डे सेलिंग, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, जो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले ये समझ जाओ कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टाइम भी हो सकता है। बट उसको करने के लिए आपके पास बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर जाकर आप उस तरीके का प्रॉफिट कर सकते हैं। वो भी बहुत कम चांसेस होते हैं, 4-5% ही लोग कर पाते हैं। ठीक है, बट अभी सब लोगों को देखकर जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है,
इसको एकदम ध्यान से आप लोग फोकस के साथ नोट कर लेना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या है, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके पास एक कैपिटल का सोर्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं से आप कमा नहीं रहे और जो आपके पास सेविंग पड़ा हुआ है उसी पैसे से आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, तो वो आपका एक बहुत गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि अगर वो आपको लॉसेज हो जाएंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आपको वैसा ही अमाउंट से इंट्राडे ट्रेडिंग करना है कि वो अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ध्यान से समझना इस चीज़ को। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ऐसे तो हमारे पास कोई पैसे ही नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक पैसे का सोर्स बनाना पड़ेगा जहाँ से आपको पर मंथ कुछ अमाउंट आते रहे। अगर आपको ट्रेडिंग में लॉस भी हो रहा ना, तो आपको एक तरीके, चलो मान लेते हैं इस महीने में आपने 20,000 का लॉस कर दिया, ओके। तो आपके दिमाग में कहीं न कहीं ये चीज़ पता होना चाहिए कि चल अगले महीने मेरे पास 1 लाख आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ये 20,000 चले भी जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले महीना 1 लाख आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो 1 लाख का सोर्स नहीं है और आपके पास सिर्फ़ 20,000 है कि यार इसी से मेरे को 30,000, 40,000, 50,000 बनाने हैं, तो ये बहुत गलत डिसीज़न होगा। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहो। अगर आप उसको किसी अच्छे स्टॉक में लगा दोगे तो वहाँ पे आपको थोड़े अच्छे बहुत रिटर्न मिल जाएँगे 2 महीने, ढाई महीने, 3 महीने के बाद। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शन में भी जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा हाई रिस्की हो जाता है। वहाँ पे आपको हायर चांसेस है कि फिर वहाँ पे आपको लॉसेस ही मिलेंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये रियल है, इसमें मैक्सिमम टाइम आपको लॉसेस ही होगा अगर आप इसको अच्छे से नहीं सीखोगे तो। और सीखने के बाद भी आपको लॉस करने के बाद ही एक्सपीरियंस गेन होगा कि कहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है, कहाँ पे हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। वो सारी चीज़ों जब आप सीख जाओगे, जब आपके पास एटलीस्ट आप 1 से 1.5 लाख रुपए का लॉस करोगे। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बिना लॉस करे हुए स्टॉक मार्केट को सीख जाएगा, और वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग तो इम्पॉसिबल ही है। तो आपको क्या करना है, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले। आपको ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा, सब आपको यही बोलेंगे कि ठीक है भाई तेरी सैलरी कितनी है, सर मेरी सैलरी 30,000 रुपये, ठीक है 10,000 से अपना इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे कैपिटल को ग्रो कर लो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, 10,000 से आप स्टार्ट कर रहे हो, ऑप्शन में बहुत कम चांसेस है कि आप उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर पाओगे। आपको अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो आपके पास कम से कम 70-80 हज़ार रुपये होने चाहिए। फिर अगर आप उससे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो डेली का 4% 5% निकालोगे तो आपको समझ में आए कि हाँ चल धीरे धीरे कैपिटल ग्रो हो रहा है। लेकिन आपके पास उतना कैपिटल होना चाहिए और वो कैपिटल आपके पास पर मंथ आना चाहिए। तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए कहाँ, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप बनाने का जहाँ से आपके पास पैसे आए। देखो स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो नो डाउट, बट उसके लिए आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। बस इतना समझो, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग उसी अमाउंट से करना है कि वो अगर आपको लॉस हो जाएगा तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और जब आप उस पैसे से इंट्राडे ट्रेड करोगे ना तो आप फ्री माइंड होकर ट्रेड करोगे और आपको बहुत बढ़िया ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में प्रेशर है कि यार मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए, इसमें तो मेरे को सिर्फ प्रॉफिट ही करना है, तो फिर वहाँ पे आप गलत डिसीजन लोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर में लोग गलत डिसीजन ही लेते हैं, हायर चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रेशर नहीं है तो आप सही डायरेक्शन में धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो करोगे। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना, ओके। दूसरा जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है कि आपको मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं चलना है। अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड कैसे हम लोग पता करेंगे वो मैंने आप लोगों को ट्रेंड एंड इट्स टाइप्स वाले लेक्चर में समझाया था कि मार्केट अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो हमारा ट्रेंड है वो कौन से ट्रेंड में, यहाँ पे मार्केट हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा अप ट्रेंड में। ये मैंने आप लोगों को ट्रेंड एंड इट्स टाइप्स वाले लेक्चर में समझाया था कि ट्रेंड का कैसे पता करेंगे। तो मार्केट का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है तो हम लोगों को ट्रेड भी जो करना है वो हमेशा किस में करना है, अप ट्रेंड वाले में ही करना है। इसको मैं आप लोगों को एक बार एग्जाम्पल चार्ट पे समझा देता हूँ। देखो इस चीज को आप ध्यान से समझो। अगर अभी पहले समझो कि ट्रेंड क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे मानो मार्केट का आप ट्रेंड पता कर रहे हो कि मार्केट का ट्रेंड एक्जैक्टली है क्या। तो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने यह हाई बनाया, मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, क्लियर है। फिर अगेन मार्केट नीचे आया, तो ये मार्केट का लो पॉइंट था और ये मार्केट का क्या है, नया हाई पॉइंट है। मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, अगेन अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया,
ये हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ ना इस जगह पे, फिर नया मार्केट ने हाई बनाया, फिर यहाँ पे देखो इक्वल हाई बना के मार्केट नीचे की तरफ आया। अभी भी जो हमारा प्रीवियस लो है वो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। फिर अगेन देखोगे तो ये जो हमारा हाई था, मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर इस हाई को अगेन ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों का कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब कभी भी मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट हमारा कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा कि यार मार्केट का ट्रेंड तो पॉजिटिव है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ट्रेड में एंट्री करना है तो एक चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है। आपको हमेशा क्या याद रखना है, इसको ध्यान से समझो। थोड़ा सा हम लोग बैक से समझते हैं। यहाँ पे तो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गया, इसको रहने देते हैं। यहाँ से समझो, मार्केट क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब देखो मार्केट यहाँ पे ये हम लोगों का क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। और मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आया। तो आपको दो चीज़ हमेशा याद रखना है, जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो, मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, तो आपको कभी भी इस जगह पे सेलिंग नहीं करना है। ध्यान से सुनना, कभी भी मार्केट में आपको इस जगह पे सेलिंग नहीं करना है। मार्केट जब नीचे की तरफ आता है ना, तो आपको यहाँ पे बाइंग करना है। बाइंग ही ज़्यादा आपको ढूंढना है। आप जैसे देखो कि मार्केट थोड़ा सा गिरा ना, बस यहाँ पे बाइंग करो, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक किया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करना, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया, अब यहाँ पे अगेन आपको बाइंग करना, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। अभी मान लो मार्केट थोड़ा और ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आएगा तो आपको इस जगह पे बाइंग करना है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब तक मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, हम लोगों को वहाँ पे क्या करना है, बाइंग करके चलना है। आप लोगों को सेल का ट्रेड मिल रहा है, करो, लेकिन छोटे क्वांटिटी के साथ करो। अब देखो दूसरा एक इसका सिनारियो लेते हैं। मान लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अब इसका अगर हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है, तो वहां पे क्या होगा कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आया। अब आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। अगर यहाँ पे सपोर्ट भी है तो यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करना है। यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया ना, अब आपको यहाँ पे सेल करना है। यहाँ पे हम लोग सेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अप ट्रेंड जो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम है ना, वहां से मार्केट निगेटिव है, तो यहाँ से हायर चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन मार्केट नीचे है, अब आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है। यहाँ पे बाइंग अगर आपको मिल रहा करो छोटे क्वांटिटी के साथ, लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी से बाइंग नहीं करना। मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, इस जगह पे आप क्या करो, सेलिंग करो, फिर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। क्योंकि आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, हमेशा ये आपको दिमाग में रखना है। और जब इंट्राडे ट्रेडिंग करो तब तो फिर ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करना ही नहीं है। हमेशा कोशिश करो ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की, क्योंकि उस साइड आपको मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा तो आपका प्रीमियम क्या होगा, धीरे धीरे टाइम वैल्यू खत्म कर देगा, तो आपका प्रीमियम का वैल्यू वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आपको हमेशा मोमेंटम ट्रेडिंग करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 25 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट के अंदर में आपका एक ट्रेड कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अभी हम लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना है। अब वो आप 5 मिनट में एंटर करो या 15 मिनट में एंटर करो, रूल हर जगह सेम काम होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट को सीखा। पहला, हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग उसी अमाउंट से करना है जो अगर हम लोगों को लॉस भी हो जाए तो हमारे फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, पहला। दूसरा, हम लोगों को मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार आप लोग मुझे बता दो, ये दोनों पॉइंट सब लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। Yes, sir. मेरा एक डाउट, किन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन किन का था, एक बार अनम्यूट करके बताओ जल्दी से, सर मेरा बोलिए। मैं ये कह रहा था, मैं पूरा बैंक निफ्टी तो बाय नहीं कर सकता, तो उसमें मैं कैसे बाय और सेल कर सकता हूँ, ये मुझे जानना बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को आप बाय करोगे ना, है। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कब कौन सा ऑप्शंस बाय करना होगा, वही मैं उस टाइम भी क्वेश्चन किया, ऑप्शन चेन करके। ऑप्शन चेन एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में हम लोगों को ऑप्शन को बाय करना होता है। अगर आपने क्रैश कोर्स को ध्यान से देखा होगा ना, तो हम लोगों का जो इसके बाद टॉपिक है ना, वो एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग पे ही होने वाला, ठीक है। कि हम लोगों को बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। अभी हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद हम लोग सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स। तो आप जो बैंक निफ्टी की बात कर रहे हो ना, उसमें कैसे बाइंग एंड सेलिंग करना है, या किसी स्टॉक में कैसे बाइंग एंड सेलिंग करना, वो हम लोग सीखेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। अभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखो, कल आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कल का लेक्चर आप मिस मत करना, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने दो चीज़ क्लियर कर लिया। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन।
अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि फॉर एन एग्जांपल आपने क्या किया, बैंक निफ्टी का कोई ट्रेड किया, ठीक है, आपने क्या किया, मान लेते ये हमारा सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था और मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सपोर्ट पे आया, अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने यहाँ पे क्या किया, बाई कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट आपके कंडीशन के हिसाब से नहीं जा रहा ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा साइडवेज कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अभी मार्केट आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर रहा है, मार्केट आपके ऊपर भी नहीं जा रहा, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज होकर इधर उधर कर रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फियर आएगा कि कहीं मार्केट आपके डायरेक्शन के अपोजिट चला जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार मैंने जो किया ना वो गलत ट्रेड हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, जाना होता तो अब तक चला जाता, अब लगता है मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, तो आप क्या करो ना, यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सबसे पहले आप अपने कैपिटल को सेव कर लो, अपने पोजीशन को क्या करो, एग्जिट कर दो। जब आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे शांति से वेट करके देखोगे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो। जैसे आपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, अब देखो कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट नीचे गया, मतलब ठीक है, आपका जो सोच था मार्केट उसके हिसाब से सही चला। अगर आप नहीं बेचते तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, आपको लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला जाए तो कोई गम नहीं है, क्योंकि अब आपका पूरा प्रीमियम खत्म करके ऊपर जा रहा, तो कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम वैसे भी इंक्रीज नहीं होगा। अब मान लेते कि जैसे आपने निकाला वैसे ही मार्केट ऊपर चला गया, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सीखने का पड़ेगा कि एग्जैक्टली हम लोगों ने यहाँ पे आपने क्या देखा चार्ट पे, आपको ऐसा फील हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं चला जाएगा या नीचे जाएगा, ऐसा आपको क्या दिखा चार्ट पे, ये आपको समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब वैसा कोई सिनेरियो बनता है तो वहां पे आप अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं करोगे, वहां पे आप क्या करोगे, अपने पोजीशन को वेट करोगे कि नेक्स्ट डे आपने देखा था कि आपने जैसे एग्जिट किया ना तो मार्केट ऊपर चला गया था। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा जब आप अपने पोजीशन को 2 बार 4 बार 5 बार इस तरीके से ट्रेड करोगे, तब तक नहीं करो, जब तक ट्रेड नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा ये चीज़। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन इसका रियल एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप इस पे ट्रेड करोगे, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब होता है कि आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है या छोटा सा लॉस हो रहा है, 100 150 200 या 200 250 का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उस पे अपने पोजीशन को क्या करो, एग्जिट कर दो। ज़्यादा टेंशन ही नहीं लेना, कैपिटल हमारा बचा रहेगा। नेक्स्ट ट्रेड जो हमारा पूरा सेटअप के हिसाब से परफेक्ट ट्रेड मिलेगा, वहाँ पे हम लोग अपना उस कैपिटल को यूज़ करेंगे, फिर वहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट करेंगे। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करना है, अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना ट्रेड करना ही नहीं है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इंडिकेटर के पीछे घूमेंगे, अलग अलग स्ट्रेटेजी सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अच्छा वर्क करता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको लगता नहीं यार सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं बनता, इस पर तो हम लोगों को ट्रेड करना नहीं है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही समझो कि सुप्रीम है मार्केट में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिए, ड्रॉ करना आपको अच्छे से आ गया, इस पर ट्रेड करना आ गया, बाकी इसके अलावा आपको दूसरा कोई चीज़ सीखने का फिर इच्छा ही नहीं होगा। जो इंसान सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची को अच्छे से सीख लेता है, उसको फिर दूसरा कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी देखो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी मैं आपको तुरंत यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग को यहाँ पे किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। ओके, सबसे पहले हम लोगों ने ये लेवल को मार्क किया। अब ये लेवल मार्क करने का हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि ये हमारा पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये हमारा क्या था, पहले के लिए रेजिस्टेंस था, लेकिन अभी ये हमारा क्या बन गया, अभी ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया। अब देखो जिनको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता है, अभी सारे स्टेप को ध्यान से देखना, समझना, नोट डाउन करना कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, जिसकी अच्छी एक्यूरेसी होती है। ओके, अभी देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, किसी भी चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए उस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो, पहला स्टेप। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट को मार्क किया, पहले रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क किया, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार फॉल किया, यहाँ से मार्केट फॉल किया, तो ये हमारे लिए क्या होने वाला, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था पहले के लिए। लेकिन इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया। तो जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाता है तो वही रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन जाता है, वही रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। तो जब कभी भी मार्केट इस लेवल के पास आएगा, यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर जाएगा, ठीक है। सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा, आप इसको देख लेना। जब मार्केट यहाँ पे आएगा ना 46,350 के पास, तो अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, अभी हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट मार्क कर लिया डेली टाइम फ्रेम पे। अभी हम लोगों को रेजिस्टेंस भी मार्क करना है। तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आज का जो मार्केट ने हाई लगाया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला डेली टाइम फ्रेम पे। अब ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का रेंज बन गया। उसके बाद क्या करो, चार्ट को आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। ओके, जैसे आपने चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेंज किया, अब हम लोगों को पता चल गया कि ये हम लोगों का पूरा प्रॉपर डिमांड जोन होने वाला है, ये हम लोगों का रेजिस्टेंस होने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। लेकिन अभी मार्केट इसके ऊपर है तो ये हमारे लिए अभी क्या होगा, सपोर्ट होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक तरीके से जोन की तरह मार्क करेंगे ताकि हम लोग यहाँ पे बोल सके ये हमारा डिमांड और सप्लाई जोन होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अभी हम लोगों ने इस लेवल को मार्क किया। अब ये देखो हमारे लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। ये चीज हम लोगों ने किस टाइम फ्रेम पे किया, आवरली टाइम फ्रेम पे। तो डेली पे जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लोगे तो फिर उसको आवरली टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। अभी हम लोगों ने इसको आवरली टाइम फ्रेम पे चेंज किया, ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, पता चल गया, इसी के बीच में मार्केट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे जाएगा, इसका ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर ब्रेकआउट के रूल को भी फॉलो करके चलना है। अगर आप ब्रेकआउट के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आप गलत ट्रेड करने वाले हो। ओके, अब ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी हमारा एक तरीके से सपोर्ट है, लेकिन इसको मार्क करने का भी कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि मार्केट अभी क्या है, इसके ऊपर है। इसके बाद क्या करो, चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने यहाँ पे चार्ट को चेंज किया। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये अगर हम लोग देखा जाए तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक ट्रेंड लाइन होगा। मार्केट जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो मार्केट अगेन सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। ये हम लोगों का सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पास्ट के स्ट्रक्चर को देख सकते हो। मार्केट नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, फिर अगेन यहाँ से मार्केट नीचे है, इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया। अभी मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ भी आता तो यहाँ से क्या होगा, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। इसका हायर प्रोबेबिलिटी है, इसका हायर चांसेस है। तो अब मार्केट में हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, ट्रेंड लाइन को मार्क कर लिया। हम लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई कि क्या हम लोगों का रेजिस्टेंस होने वाला है, क्या हम लोगों का सपोर्ट होने वाला है। अभी मार्केट यहाँ पे, तो यहाँ से हायर चांसेस है कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मार्केट नीचे आता तो ये हम लोगों का पूरा प्रॉपर सपोर्ट चलेगा। लेकिन जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देगा तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, जो कि ये हम लोगों का होगा फर्स्ट टारगेट, फिर इसके नीचे हम लोग का ये होगा सेकंड टारगेट, ये समझो तो उसी के लेवल के पास है, फिर ये हम लोग का होगा थर्ड टारगेट। तो इस तरीके से फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, जो हम लोग का पूरा ट्रेंड को बदल देगा। अभी मार्केट इसके ऊपर है तो हम लोग का ट्रेंड पॉजिटिव है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है तब तक। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ हम लोग का ट्रेंड चेंज, ट्रेंड अब हम लोग का अप से क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में बदल जाएगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क किया, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना आपको ट्रेड करना ही नहीं है। अब चार्ट में बस इतना ही चीज होना चाहिए, इसके अलावा आप कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको चार्ट पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप फिबोनाची को फॉलो कर लिए फिर तो और बल्ले बल्ले आपके हो गए। देखो ये हम लोगों का क्या है, प्रॉपर सपोर्ट का लेवल है। ओके, अब देखो यहाँ पे 50% का लेवल आ रहा ना, जो कि हमारा एक तरीके से 50 से लेकर 60 के बीच का एक गोल्डन जोन होता है। अब नेक्स्ट डे का एक तरीके से एनालिसिस में अभी आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट डे मार्केट क्या कर सकता है। अगर नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट खुलता है, ओके, नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा गैप अप या फिर फ्लैट खुलेगा तो मार्केट साइडवेज करके नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे क्या करेगा ना, बहुत सारे लोगों को एंट्री करवाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और स्टॉप लॉस हिट करने मार्केट नीचे आएगा, ये उन लोगों के लिए होगा जिनको फिबोनाची के बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन जो इंसान फिबोनाची को फॉलो करेगा उसका सपोर्ट कहाँ पे होगा, उसका सपोर्ट होगा 60% के नीचे। अब देखो ये हम लोग का प्रॉपर एक तरीके से इम्पल्स था ना। फिबोनाची को कैसे यूज करना होता है इसके बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा 61% का लेवल है ना, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। इसको मैं एग्जैक्टली यहाँ पे लाता हूँ, और ये लेवल आप लोग कल के लिए याद रखना, जो कि है 47,137। अब ये चार्ट को मैं डिलीट नहीं करूंगा, नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा ना तो यही सेम चार्ट मैं आप लोगों को मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। ये हम लोगों का जो पूरा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट नीचे आएगा, इस लेवल को टच करके अगेन ऊपर जाएगा, ये हम लोगों को कल पता चलेगा। तो कोई भी ट्रेड करो सपोर्ट रेजिस्टेंस को साथ लेकर चलना। अभी हम लोगों ने इसका वीकली डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखा था, ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है उसको भी किस तरीके से करना है, जो हम लोग को अप ट्रेंड मिलेगा वही हम लोग को ट्रेड करना है। तो यहाँ जब मार्केट आएगा तो यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे और ऊपर का हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये आपको पूरा प्रॉपर तरीके से एक रूल है जो सेटअप है उसको फॉलो करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको चारों चीज बताया। सबसे पहला, उतना ही अमाउंट से ट्रेड करो, जो लॉस होगा तो आपको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, ट्रेंड अप है तो अप में ट्रेड करो। दूसरा, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने प्रॉफिट हो छोटा सा, जो लॉस हो उसको निकाल लो, उसके बाद वेट करके देखो कि मार्केट क्या कर रहा है, फिर उसको नोट डाउन कर लो ताकि वो नेक्स्ट टाइम से वैसा रिपीट ना हो आपके साथ। दूसरा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ ही ट्रेड करो। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आपको ट्रेड नहीं करना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आपको सही तरीके से ट्रेड में एंट्री करने में मदद करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम लोग हैं तो देखेंगे कि पूरे दिन में हम लोगों को किस टाइम बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं।
बट अभी एक बार बताओ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, और इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों के दिमाग में फिक्स होना चाहिए पहले, वो सब लोगों के दिमाग में समझ में आया? क्लियर हुआ सब लोगों को? यस और नो? यस सर क्लियर हो गया। ठीक है, किन्हीं का कोई भी डाउट? नो सर। ओके नो सर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। टाइम अगर मैं बोल रहा हूँ कि पूरे दिन में कौन सा बेस्ट टाइम होता है इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। अब मार्केट ओपन होता है कितने बजे? 9 बजे मार्केट ओपन होता है, ठीक है। मार्केट स्टार्ट कितने बजे हो जाता है? 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हो जाता है। और मार्केट चलता है कितने बजे तक है? 3:30 बजे तक चलता है। ये आप लोगों को पता ही होगा सब लोगों को कि 3:30 बजे फिर मार्केट हमारा क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अब क्या हम लोग 9:15 से लेकर 3:30 तक लगातार ट्रेड करते रहें? जरूरी नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में मैक्सिमम टाइम जो 10 बजे तक होता है ना, मार्केट 10 बजे तक बहुत अप्स एंड डाउन करेगा। कभी मार्केट 200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा एक ही कैंडल में, कभी 200 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाएगा एक ही कैंडल में। अब जिनको स्टार्टिंग में ही ट्रेड करना होता है, उनको स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट होता है, वो बिल्कुल इसको कर सकते हैं कंटिन्यू, नो डाउट। लेकिन जो नए ट्रेडर होते हैं उनको उतना हाई मोमेंटम नहीं चाहिए। हाई मोमेंटम बोले तो अगर डायरेक्शन गलत हो गया तो स्टॉप लॉस लगाने का भी मौका नहीं देता मार्केट। अब पूरा प्रॉफिट ले पूरा लॉस कर देगा, आपको पूरा प्रीमियम ही खत्म कर देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जब भी मार्केट ओपन हो जाए तो एटलीस्ट आप क्या करो ना, एटलीस्ट 40 से 45 मिनट, 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे वेट करके देख लो कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या ट्रेंड है, मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, मार्केट का क्या बिहेवियर है, उसके बाद आप अपना ट्रेड प्लान करो। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल तरीके से चार्ट पे भी बताऊं ना, अब देखो मान लेते हैं कि आज का हम लोग फर्स्ट कैंडल देखते हैं। ओके, इसको एक बार मैं डिलीट करता हूं। आज के फर्स्ट कैंडल को आप देखो, आज के फर्स्ट कैंडल को आप देखो, ये हम लोगों का क्या है? ये हम लोगों का फर्स्ट कैंडल है 9:15 का, ये हमारा फर्स्ट कैंडल है। मार्केट क्या हुआ? इस जगह पे ओपन हुआ। ओके, मार्केट देखो कितना पॉइंट ऊपर की तरफ गया। अब जब ये मार्केट ऊपर जाता है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग करते हैं। ओके, बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे। फिर यहाँ से मार्केट देखो पूरा नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ने अपना एक नया लो बनाया, फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया। तो अब एक ही कैंडल में कितने पॉइंट का मूव आया उसको मैं आपको स्केल से एक बार मेजर करके दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये ऊपर की तरफ गया कितने? 194 पॉइंट। मैंने आपको पहले बोला ना स्टार्टिंग में कम से कम आप 15-20 मिनट, मैं तो 1 घंटे बोलता हूँ, 1 घंटे वेट करके देखो, उसके बाद ट्रेड प्लान करो। देखो 194 पॉइंट ऊपर की तरफ गया पहला मूव, उसके बाद जब ये 194 पॉइंट ऊपर की तरफ गया तो फिर अगेन ये 194 नीचे की तरफ भी आया। उसके बाद देखोगे तो मार्केट ये अप्रोक्स 260 पॉइंट नीचे की तरफ आया। ये 15 मिनट का कैंडल है, ध्यान से समझना। 260 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ जाकर 230 के आसपास ये क्लोजिंग दिया। तो ये हमारा एक ही कैंडल में इतना मोमेंटम हो गया। आप कोई कैच कर लिया तो ठीक है, नहीं कैच कर पाया तो उनको लॉस हो जाता है, और मैक्सिमम लोग कैच नहीं कर पाएंगे इसको। अब उसके बाद देखो, अब इसके बाद इस कैंडल में देखो कितना मोमेंटम है। ये नीचे की तरफ ओपन हुआ, पहले इसने लो बनाया कितने पॉइंट का? 80 पॉइंट का। फिर ये ऊपर की तरफ गया कितने पॉइंट? 177 पॉइंट, ठीक है। 177 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर अगेन ये वहां से कितने पॉइंट नीचे की तरफ आया? 70 पॉइंट नीचे की तरफ आया। तो ये चीज़ हम लोगों को पहले से क्लियरली समझ में आना चाहिए कि स्टार्टिंग में मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है तो हम लोगों को वहाँ पे उतने ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये हमारा रेजिस्टेंस था जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। अब यहाँ पे आपको लगता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई बेयरिश साइन दिख रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करो। अब देखो मार्केट किस तरीके से ट्रैप करेगा। अब देखो ये हमारा प्रॉपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अब देखोगे तो बेयरिश कैंडल भी बना, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जो लोग होते हैं ना वो सही तरीके से मार्क करके नहीं होते हैं। अब उन लोगों का ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। नो डाउट आज का जो हमारा डे हाई है ना वो एक तरीके से रेजिस्टेंस का भी काम करता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना के जा रहा है। अब यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब इसी कैंडल पे बहुत सारे नए बायर तुरंत ट्रेड कर लिए होंगे। अब उनको लगता हो कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, भाई एंट्री करो एंट्री करो एंट्री करो। यहाँ पे एक छोटा सा लाल कैंडल बनाया, हमारा जो ब्रेकआउट का रूल है वो भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों ने देखा होगा ना ब्रेकआउट वाला लेक्चर, तो उसको आप वापस से जाके देखना, आपको समझ में आएगा कि ब्रेकआउट पे हम लोगों को कैसे ट्रेड करना और कैसे ट्रेड नहीं करना। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट का रूल है ना, इसके बाद का कैंडल भी ग्रीन में क्लोजिंग देना चाहिए, बट यहाँ पे वैसा नहीं मिला। रेड कैंडल बना, फिर यहाँ से मार्केट देखो डायरेक्टली फॉल करेगा। तो इस कैंडल को जो भी लोगों ने देखकर 100 पॉइंट का ये कैंडल है,
तो 100 पॉइंट का ये कैंडल है, जिसको भी जो भी रिटेलर लोग देख के इस पर एंट्री किए होंगे इसके ब्रेकआउट पे, वो सब यहाँ पे क्या हो गए, ट्रैप हो गए। तो इसी तरीके से मार्केट आपको ट्रैप करेगा, जो प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा, ब्रेकआउट के रूल को फॉलो करेगा, वो यहाँ पे बाइंग करेगा ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया। तो आपको अभी मैंने क्या बताया कि आप जब पूरे तरीके से वेट करोगे, आप देखो ये आपको यहाँ पे परफेक्ट ट्रेड मिला ना, 10-25 में मिला, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 10-15 के बाद ट्रेड करने की कोशिश करो। आपको एक ट्रेड मिला परफेक्ट, अब यहाँ पे आपको पता है कि ये हमारा रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस के पास इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक बना, तो यहाँ से मार्केट ऑब्वियस ही बात है फॉल करेगा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपर चीज़ों को फॉलो करना है, जो भी हमारा टाइम है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना, और कोशिश करो 2:30 बजे 2:45 बजे तक अपने ट्रेड को कंप्लीट कर दो। इसके बाद भी बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर चला जाएगा, कभी फिर एक डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा। तो अगर आप उसको कैच कर लिया तो अच्छा प्रॉफिट होगा, कैच नहीं कर पाए तो फिर आपको वहाँ पे लॉसेज हो जाएंगे। तो 10-15 से लेकर 2:30 बजे तक आप क्या करो, अपने ट्रेड को कंप्लीट करने की कोशिश करो। आई होप अभी आपको ये चीज़ भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, कहीं पे भी करो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोशिश करो कि 10 बजे के बाद ही ट्रेड करने की कोशिश करो, और 2:30-3 बजे तक अपने ट्रेड को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये चीज़ क्लियर हुआ सब लोगों को, किस टाइम पे हम लोग को ट्रेड अच्छा मिलता है, जब हम लोग को पूरा मार्केट का कंडीशन पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट का सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, उसके हिसाब से मार्केट क्या बिहेव कर रहा है, ट्रेंड क्या है, तब आप अच्छा ट्रेड कर पाओगे। क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? Yes, sir. ओके, अभी हम लोगों का लास्ट टॉपिक है, वो क्या है, हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले हम लोगों को स्टॉक्स में अगर हम लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो हम लोगों को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले उसके वॉल्यूम को आप देख लो कि उसमें मैक्सिमम लोग ट्रेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जो भी हाई पोटेंशियल वाले स्टॉक है ना, उसमें ही मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं। अब जो छोटे मोटे स्टॉक है उसमें कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता है, क्योंकि उसमें कोई मोमेंटम ही नहीं आएगा, पूरे दिन में थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, तो कोई मूव नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी नहीं होंगे। आपको वैसे स्टॉक चूज करने पड़ेंगे, अगर आप इंडेक्स में नहीं करना चाहते हो तो वैसे स्टॉक चूज करने पड़ेंगे जिसमें एटलीस्ट अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे की तरफ आए। तो मोमेंटम वाले स्टॉक, अब मोमेंटम उसी में आता है जिसमें ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग होता है। अब जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं हो रहा है, मार्केट साइडवेज ही चल रहा है मैक्सिमम पूरे पूरे दिन, तो फिर वहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने से कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने शेयर के वॉल्यूम को चेक कर लेना है कि उसमें कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ इसमें मैक्सिमम लोग ट्रेड कर रहे हैं, अब जैसे देखो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ठीक है, टाटा पावर है, टाटा मोटर है, ये से ऐसे स्टॉक्स है ना जिसमें मैक्सिमम लोग अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, अपनी मर्जी के हिसाब से मैक्सिमम लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं, तो उसमें मोमेंटम होता है डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा, आपको उस स्टॉक के एक हफ्ते का मोमेंटम देखना, मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे देख लो कि उसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए। जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता है, आप मतलब समझो कि वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है गलत ट्रेड करोगे। तो एक हफ्ते में उसको चेंज करके वीकली टाइम फ्रेम पे देख लो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जितने भी स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में एडेड है पहले से, सब में आप अगर देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि सारे के सारे में जो है ना वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस क्या हुआ है। एक बार मैं आपको कोई भी स्टॉक अगर दिखाऊंगा यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो अशोक लीलैंड भी अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इसको मैं चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे भी जो एनालिसिस है ना, वो वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया हुआ है। इसके अलावा भी अगर कोई दूसरा स्टॉक खोलूँ, ये डीमार्ट का, अगर मैं कल भी आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पे भी देखोगे तो जो भी स्टॉक है ये वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम का आप देख लो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या है, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, यहाँ पे इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करके फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को प्रॉपर तरीके से सारे स्टॉक का क्या करना है, एनालिसिस करके रखना है। अगर आप एनालिसिस करके नहीं रखे हो तो फिर यहाँ पे आप क्या होगा, यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। अब देखो ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है कि मार्केट यहाँ पे PRZ जोन को भी फॉलो नहीं किया, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली इसका ब्रेकआउट करके फिर ऊपर की तरफ ही चला गया। अब ये हमारा किस टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, जब मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न बताऊंगा तो आपको समझ में आए कि कब ये फेल होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हार्मोनिक पैटर्न फेल कर गया, क्योंकि यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए, बट मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आया, मार्केट इसका ब्रेकआउट कर दिया। बट यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया ऑलरेडी कि यहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि PRZ जोन के पास हम लोगों को चाहिए एक बेयरिश कैंडल या बेयरिश साइन कुछ दिखना चाहिए। बट अगर आप इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे जो भी हमारा 88 का लेवल है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है,
एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, तो यहाँ पे हम लोग वैसा ही ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो कंडीशन है कि यहाँ पे हम लोग को शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बेयरिश इनगल्फिंग, कोई बेयरिश कैंडल दिखना चाहिए। लेकिन जब आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी बेयरिश कैंडल नहीं है, मार्केट डायरेक्टली इसका तोड़ दिया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे ये पैटर्न हमारा फेल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि फिर कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। अभी इसका ट्रेंड अप है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जाएगा। और मैंने आप लोगों को हमेशा क्या बताया कि ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट नीचे है, तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना। मार्केट जब फॉल कर रहा है तो यहाँ पे आपको बाइंग करना। फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना। मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको बाइंग करना है। देखो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो इस जगह पे आपको सेल नहीं करना। मार्केट नीचे आएगा तो आपको इस जगह पे बाइंग करना है। तो इस तरीके से आप पूरे ट्रेंड को कैच कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि कहाँ पे बाइंग करना और कहाँ पे सेल करना है। ट्रेंड अप है तो फिर समझो सिर्फ बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढो। क्योंकि ट्रेंड अप क्यों है? क्योंकि मार्केट ने इस जगह पे क्या किया, अपना जो पूरा डाउन ट्रेंड था उसको यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, फिर कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो भी आपका स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, सबसे पहले क्या करो, उसका एक हफ्ते के टाइम फ्रेम पे देख लो, पूरा एनालिसिस कर लो और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मार्क करके रखो। क्योंकि हम लोगों का ये इसके बिना तो कोई ट्रेड ही नहीं करना। सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे तरीके से मार्क कर लो। और अगर आपको स्टॉक देखना है कि कौन सा अच्छा मोमेंटम दे सकता है, तो आप डेली बेसिस पे टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स को भी वॉच करो। आपके स्टॉक ब्रोकर के ऐप पे भी दिख जाएंगे कौन आज टॉप गेनर्स है, टॉप कौन से स्टॉक आज टॉप लूजर्स हैं, या मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया हो कि स्टॉक को कैसे चूज़ करना है। सिंपल, मैं आपको सिंपल चीज़ें ही बताऊंगा, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं बताऊंगा कि उसको आपको समझने में ही 4 दिन लग जाए। हार्मोनिक थोड़ा सा हार्ड है तो उसको मैंने लास्ट में रखा है, लेकिन जब उसको आप सीखोगे, समझोगे, तो आप सही तरीके से फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, शेयर्स के वॉल्यूम को चेक करना है, उसके एक हफ्ते के मोमेंटम को चेक करना है, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना है, देन हम लोगों को टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को हमेशा वॉच करके रखना है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हम लोगों को किस टाइम पे करना चाहिए, एटलीस्ट 10 बजे के बाद आप अपना ट्रेड प्लान करो और 2:30 बजे तक अपने ट्रेड को कंप्लीट कर लो। उसके बाद कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करो एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करने की। 2 ट्रेड करोगे तो हायर चांसेस है कि आपको, अगर एक ट्रेड में लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने के चक्कर में आप दूसरा ट्रेड करोगे और उसमें भी लॉस कर दोगे। तो आप क्या करो, सिर्फ एक ही ट्रेड का प्लान करो। जब आप एक ही ट्रेड का प्लान करोगे, आपका माइंड पहले से प्रिपेयर है कि मेरे को एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, तो आप बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ढूंढ के सिर्फ एक ही ट्रेड करोगे, क्योंकि आपके पास फिर दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। एक ही ऑप्शन है तो पूरा फोकस आपका उस पर जाएगा और अब वहाँ पे आप सही ट्रेड करने की कोशिश करोगे। वो आपका साइकोलॉजी ही वर्क करेगा उस तरीके से। ठीक है, देन इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि उतना ही अमाउंट लगाओ जो अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। अनफेवरेबल कंडीशन में अपने पोजीशन को एग्जिट कर दो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखो। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सेम डे बाइंग सेम डे सेलिंग, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया। बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड मत करना, इसको आप लोग गांठ मान लो, दिमाग में फिट कर लो। जो भी आपको करना है कर लो। सर आज का ब्रेकआउट ट्रैपिंग हुआ, वो एक बार निफ्टी के चार्ट पे भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मार्केट बैंक निफ्टी में फॉल्स ब्रेकआउट था, निफ्टी का चार्ट में अभी देखा नहीं हो, वो देख लेता हूँ। अभी क्लियर हुआ आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हुआ? यस सर, पर वॉल्यूम के शेयर Yes, sir. क्या कह रहे हैं आप? शेयर्स के वॉल्यूम कैसे चेक करना होगा? आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे भी जाओगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि डेली बेसिस पे इसमें कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितना इसमें अप्स एंड डाउन हो रहा है। देखो शेयर्स का वॉल्यूम कहने का मेरा यहाँ पे सेंस है कि स्टॉक्स में अप्स एंड डाउन होने चाहिए। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ ना, लाइव चार्ट खोल के दिखाऊँ, तो आप देखो बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं ना जिसमें मोमेंटम ही नहीं आएंगे। अब देखो कोई एक रैंडम स्टॉक लेते हैं, टाटा पावर को लेते हैं। ओके, अब इस टाटा पावर को मैं खोलता हूँ और इसको मैं अगर करूँ 5 मिनट के, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करोगे। अब देखो आज हम लोगों का कितना तारीख है, 11 तारीख है, तो इसको मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। अब देखोगे तो यहाँ पे आपको मोमेंटम मिलेगा। जैसे कि मान लो कि मार्केट यहाँ पे खुला, मार्केट हाई बनाया, नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अब ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला। मतलब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा क्योंकि एक अच्छा खासा ट्रेंड लग गया है। उसको अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए साइड करके छोड़ दें, तो दूसरा अगर हम लोग इससे पास्ट का भी देखेंगे तो मार्केट में एक ट्रेंड है, मार्केट में अप्स एंड डाउन हो रहे हैं। चार्ट को थोड़ा और छोटा कर दूं मैं, तो आप देखो थोड़ा सा और पास्ट में हम लोग जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड।
अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मार्केट में क्या हो रहा है, अप्स एंड डाउन लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपका डिसीजन सही होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसे रैंडम स्टॉक ले लो जैसे कि जिसमें कोई ट्रेड ही ना करे, अब ऐसा मैं कोई एक स्टॉक लेता हूँ जिसमें बहुत कम लोग ट्रेड करते हो। TTML सर, क्या कह रहे हैं आप? TTML। अब देखो इसमें आप क्या ट्रेड करोगे, इसमें आप क्या ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो ये 7 तारीख से, ठीक है, ये पूरा साइडवेज ही चल रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपका कोई डिसीजन होगा। अब ऐसे ऐसे कैंडल बन रहे, इसमें आप क्या ट्रेड कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप इसके हाई एंड लो को भी मार्क करोगे ना तो आप देखोगे कितने कम पॉइंट का इसका रेंज है। अगर ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है, एक सेकेंड, अब इसका लो पॉइंट आप देखो, ये हमारा लो पॉइंट क्या है 92 का, और इसका जो हाई पॉइंट है उसको देखो कितने का है, 93 का। अब 92 और 93 एक पॉइंट के रेंज में आप क्या इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो कभी भी किसी स्टॉक में? नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको वैसे स्टॉक को चूज करना ना जिसमें अप्स एंड डाउन लगे, जहाँ पे आपको मोमेंटम मिले, तब वहाँ पे आपका डिसीजन सही होगा। अब एक पॉइंट में आप क्या ट्रेड कर सकते हो, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन अगर आप टाटा मोटर, टाटा पावर, रिलायंस को देखोगे, HDFC बैंक को देखोगे, ICICI बैंक को देखोगे, किसी भी बैंक को देखो, कोई अच्छे हाई पोटेंशियल जो अच्छे चलते हैं, MRF को देखो, वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे मार्केट में अप्स एंड डाउन लगते हैं, तो वहाँ पे आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा वॉल्यूम को देख के ट्रेड करना चाहिए, जहाँ पे अपना लोग पैसा लगाएं। अब ऐसे स्टॉक में मत लगाओ अपने पैसे जहाँ पे कोई पैसा ही नहीं लगाना चाह रहे, वो घूम रहा है पिछले 2 साल से एक ही जगह पे। कल किसी ने एक स्टॉक बताया 2013 से 2023, पिछले 10 साल से एक ही जगह पे घूम रहा है। एग्जैक्टली मुझे नाम तो नहीं याद है, कल के लेक्चर में किसी ने पूछा था, किसी को याद है क्या, क्या नाम था उस स्टॉक का? सर पाइवेट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक रहता है कि नहीं? नहीं रहता आई थिंक भाई। सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल, आप प्राइस एक्शन को देखो, चार्ट को देखो, उसके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करो, वही आपका सबसे बेस्ट होगा। क्योंकि आप जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट को देख के मार्क करना स्टार्ट करते हो ना तो वो आपका परफेक्ट होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया सब लोगों को? जी सर। सर एक सवाल था मेरा। बोलिए। सर निफ्टी इंडेक्स में वीवेब प्लॉट नहीं होता और वॉल्यूम प्लॉट नहीं होता है क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम और वीवेब इंडिकेटर। इंडिकेटर वगैरह तो मैं यूज नहीं करता, उसका आइडिया भी नहीं है। आपको फ्यूचर के चार्ट पे दिखेगा, लेकिन आई थिंक स्पॉट के चार्ट पे नहीं दिखेगा, मतलब निफ्टी के चार्ट पे नहीं दिखेगा, फ्यूचर के चार्ट पे दिखता है आई थिंक वो चीज़। फ्यूचर पे दिखता है क्या वॉल्यूम और वीवेब? वी वेब तो दिख जाएंगे, पता नहीं उसके बारे में, मैंने तो कभी यूज़ भी नहीं किया। लेकिन आई थिंक फ्यूचर के चार्ट पे आपको मिलेगा, लेकिन इंडेक्स का जो चार्ट है ना, जो स्पॉट का चार्ट होता है उस पर नहीं मिलता, उस पर वॉल्यूम नहीं लगता है, ठीक है। उसका फ्यूचर खोलो, उस पर दिखेगा आपको। ओके, ओपन ही किया है मैंने। आप ओपन कर लो, म्यूट करके ओपन कर लो, ओपन करके आप चेक कर लो। हाँ तो ओके, सर अगर क्लास ओके सर। ओवर हो गई तो क्या कह रहे हो आप? अगर क्लास ओवर हो गई तो जा सकते हैं? हाँ, बाकी सारे लोगों को क्लियर है, सब चीज़ें समझ में आ गई, यस और नो? जी, जिनका क्वेश्चन है पूछ लीजिए। देखो अब यहाँ पे सिर्फ डाउट सेशन होगा, जिनको लीव करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं नया टॉपिक कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चार्ट देखकर ट्रेंड इंडेक्स में इंटरडे करने से डेली चार्ट देख के अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपको उतना वीकली देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली टाइम फ्रेम पे करो, और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख लो, फिर आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से मार्क कर लो, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करो, ठीक है। सर 1 मिनट और निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लीजिए ना। ठीक है, राजीव जी आपको समझ में आया, आपका जो डाउट क्लियर हुआ वो? हाँ सर। ठीक है, ओके। निफ्टी का चार्ट, और किन्हीं का कोई डाउट है बोलिए। सर सर अभी अभी आपने बोला फ्यूचर के इंडेक्स पे चार्ट पे, तो ट्रेड लेते समय में स्पॉट चार्ट पे ट्रेड लेना चाहिए कि फ्यूचर के चार्ट देख के? स्पॉट के चार्ट पे आपको ट्रेड लेना, ना कि फ्यूचर के चार्ट पे ट्रेड लेना। अच्छा, फ्यूचर पे मतलब ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है फिर? नहीं, फ्यूचर पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको स्पॉट का चार्ट देखना और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है भाई। सर ओके सर,
निफ्टी को देख रहे हो ना, ओके। रॉकेट की तरह ये ऊपर की तरफ जा रहा है, हाँ ऐसा करके गिरेगा फिर ऊपर जाएगा। हाँ कब गिरेगा ये किसी को नहीं पता है। प्लीज म्यूट कर लो, कहीं से नॉइज आ रहा है काफी। निफ्टी के चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत टफ है डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि सपोर्ट तो कुछ दिख नहीं रहा, रेजिस्टेंस है जो आपका आज का हमारा हाई होगा वो नेक्स्ट डे के लिए हमारा रेजिस्टेंस होगा। इसको मार्क कर लो और कोशिश करो इस लेवल को मार्क करने की। मार्केट इस रेंज में है, मार्केट देखोगे तो अच्छा खासा ट्रेंड लगाया है। अभी यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, एक तरीके से साइडवेज है, ठीक है। मार्केट इस रेंज में घूम रहा है। कब से घूम रहा है मार्केट, अगर यहाँ पे इसको मैं एक बार चेक करूँ तो मार्केट यहाँ पे अप्रॉक्स 6 दिसंबर से, आज हो गया हम लोग का 11 दिसंबर, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवेज है। तो अब यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट रेंज होने वाला है। मार्केट क्या करेगा इसके बाद ही हम लोग को कल पता चलेगा। अगर ये मार्केट अप्स एंड डाउन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखो ये जो हमारा प्रॉपर जोन बना ना, ये हमारा एक तरीके से सप्लाई जोन है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, हम लोग का डिमांड जोन है जहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। जैसे देखोगे मार्केट इस जोन में इंटर करता है ऊपर जाता है, इंटर करता है ऊपर जाता है, इंटर करता है ऊपर जाता है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट होगा, ये हमारे लिए रजिस्टेंस होगा। ये हम लोगों ने आवरली टाइम फ्रेम पे मार्क कर लिया। अब अगर हम लोग इसको थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम लोगों को और क्लियरली सारे व्यू समझ में आएगा। अभी देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली एक तरीके से ये हमारा सपोर्ट चल रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस चल रहा है। और हमेशा कोशिश करो एक जोन मार्क करने की। देखो अगर ये आप सिंपल सा लाइन मार्क करके रखते हैं ना, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो जाते हैं। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगा। जब आप लॉस करोगे ना तब आपको ये सब लर्निंग मिलेगा। अभी मान लो इस लाइन को मैं मार्क करके नहीं रखता, एग्जाम्पल ये लाइन में मार्क करके नहीं रखता अभी डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे क्या होता, 15 मिनट पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ग्रीन क्लोजिंग, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मैं इंटर करता, मैं खुद इंटर करता अगर मैं ऊपर वाला लाइन मार्क करके नहीं रखता। मैक्सिमम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे, मार्केट फॉल, सारा का स्टॉप लॉस खत्म, लॉसेज स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या करना, चार्ट को प्रॉपर, अब जैसे मैं ये भी लाइन मार्क करके रखूंगा तो ये हमारा प्रॉपर एक जोन बना। अब ये एक तरीके से सेलर जोन है। अब जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करेगा कोई प्लान नहीं करना ऊपर के ट्रेड का। आप देख सकते हो ना, यहाँ पे जो लाइन नए ट्रेडर होते हैं ना, ये इस तरीके से उनको डीप नॉलेज नहीं होता, तो इसको नहीं मार्क करेंगे। देखेंगे कि हमारा प्रीवियस हाई है, ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ से फॉल करिए। तो ये छोटी छोटी चीज आप लोगों को अपने ट्रेडिंग स्टाइल में ऐड। डाउट था बोलिए, क्या डाउट है आपका, बोलिए। जो प्रीवियस 1,500 ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है वो मुझे। वाला जो ऊपर आपकी का लाइन मार्क आपकी किया आज। आपकी आवाज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप, एक बार लेफ्ट करके वापस रीज्वाइन करके बोलो। एक बार आप लेफ्ट करो, समझ में आ रहा है बाकी लोगों को। जी सर आ रहा है। सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। बोलिए। जब मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ हम्म उसमें टाइम फ्रेम जो लगाता हूँ मैं, हम्म 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 1 घंटे का टाइम फ्रेम, हम्म तो उसमें जब ट्रेड लेने का टाइम आता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। 15 मिनट की कैंडल बताती है कि ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकडाउन या ब्रेकअप हुआ है, तो फिर जब 5 मिनट में देखता हूँ तो ब्रेकडाउन होता है, तो वो कैसे थोड़ा गड़बड़ होता है। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला मेरा लेक्चर देखो, वहाँ पे आपका ये डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब के चैनल का नाम आपको पता होगा, स्टॉक मेंटर एकेडमी, वहाँ पे जाओ आप, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, ठीक है। बैच 10 जो हमारा है ना, उसमें सारा लेक्चर अपलोडेड है। वहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेक्चर मिलेगा, उसको देखो, सारा डिटेल में मैंने वहाँ पे समझाया, ठीक है। ओके, अभी आप म्यूट कर लो। किन का डाउट था, क्या पूछ रहे थे वो निफ्टी का। हेलो, हाँ जी बोलिए। अब आ रहा है मेरा आवाज। बोलिए। सर कल के डेट का जो वो 21,000 रुपये था, ठीक है, जो आपने सेकंड वाला रेजिस्टेंस मार्क किया, और जो पहले वाला रेजिस्टेंस मार्क किया ना सर, वो आज के डेट का हाई था, तो आज के डेट का हमें पता ही नहीं था वो कैंडल के पहले।
कि वो हाई क्या है, तो वो लाइन हम मार्क नहीं कर पाए पहले। सिर्फ कल की डेट का जो हाई था वो हमने रेजिस्टेंस पे मार्क किया, तो उसका ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बना और वापस वहां से फॉल आया। तो वो वाला जो सडन आया ना, वो थोड़ा ट्रैकिंग वाला सीन हुआ सर, वो नहीं समझ में आया। ये वाला इसकी बात कर रहे हो? आपने जो पहला वाला रेजिस्टेंस, हाँ हाँ हाँ, तो तो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस मार्क किया है ना सर आपने, वो आज की डेट का हाई है। वो हमें मार्केट क्लोज होने के बाद पता चला ना कि वो रेजिस्टेंस था, कल के लिए दिखेगा वो। आज तो पता नहीं था, आज तो हम सिर्फ प्रीवियस डे वाला हाई देखेंगे जो सेकंड वाला है जो। तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे तो मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया ना। अब देखो मान लेते हैं कि आपका कौन सा कहाँ गया वो वाला कैंडल, ये हम नहीं, एक सेकंड, 15 मिनट पे था ना वो। 3 मिनट पे देखेगा। ठीक है ओके। देखो अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, अगर नीचे भी कर देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट कैंडल का हाई तो आप मार्क करोगे, ये हमारा आज का फर्स्ट कैंडल है 9:15 का, ये वाला डोजी कैंडल है ना। इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, अब देखो एक सेकेंड, ये हमारा 15 मिनट का जो डोजी कैंडल है, इसका मैंने हाई मार्क किया, इसका आपने हाई मार्क किया, इसका आप लो मार्क करो नहीं करो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप एक तरीके से देखो तो इसको हाई मार्क करोगे क्योंकि यहाँ से मार्केट अगेन नीचे आ गया। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर इस लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, करेक्ट है? यस बट यहाँ पे आप बताओ, इस मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है? नहीं किया ना। तो यहाँ पे आप प्रीवियस डे के सपोर्ट को तो मार्क किए हो, बिल्कुल सही किए हो, लेकिन साथ साथ आपको इस लेवल को भी मार्क करके चलना। जो हमारा आज का फर्स्ट कैंडल है ना, इसको भी मार्क करके रखना है कि हाँ एग्जैक्टली इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक डोजी कैंडल है, तो इसका हाई इतना लगा तो मतलब ये हमारे लिए आज के दिन का रजिस्टेंस होने वाला है। जब कभी भी मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ आया था। और हम लोगों ने पास्ट प्राइस वाले फ्यूचर प्राइस के कॉन्सेप्ट में सीखा था कि अगर एक लेवल से प्राइस एक बार नीचे आता है तो दूसरी बार भी जब उस लेवल के पास जाता है तो अगेन नीचे की तरफ आता है। याद है आपको ये चीज मैंने बताया था ना? तो इस तरीके से आपको अगर लॉस हुआ तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये हमारा जो डोजी कैंडल है ये मैंने हाई मार्क किया, अब ये हमारा प्रीवियस डे का हाई है, अब ये हमारा प्रॉपर एक जोन बना, तो ये हमारे लिए क्या है, एक डिमांड सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, जब कभी प्राइस इस जोन के अंदर जाएगा यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 2 बार मार्केट नीचे आया, एक बार यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर अगेन मार्केट नीचे आ गया, अगेन जब इस जोन के अंदर एंटर किया फिर मार्केट फॉल किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर अगेन मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया। तो इस तरीके से आपको चार्ट को एकदम डीपली समझना पड़ेगा। चार्ट रीडिंग ही बहुत एक्सपर्ट वाला काम होता है, चार्ट को रीड ही करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मान लो कि आपके डे हाई को भी मार करोगे तो उससे तो वो तो चलो मैंने बाद में मार किया सही है, बट इससे पहले जो हमारा फर्स्ट कैंडल है ना, इसके हाई को भी मार करके रखोगे इंट्राडे ट्रेडिंग में तो यहाँ पे आप फॉल्स ट्रेड में फंस जाओगे। और अगर आप देखोगे तो जो मैंने आज का बैंक निफ्टी का चार्ट भेजा था तो उसके हिसाब से में जो हमारा सपोर्ट था ना और जो रजिस्टेंस था वो एग्जैक्टली उसके ऊपर ही था। एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो आप, निफ्टी बैंक में भी सेम वैसा ही सिनारियो था। देखो अब ये तो हमारा हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे मार्क किया था। चलो अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं, चलो आज वो हमारा डे का हाई है, तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल है आज के 9:15 का, करेक्ट है? तो अब इसका जो हाई है मार्केट ने आपको इसको मार्क करना, आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया है, इसका प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकआउट तो दिया लेकिन उसके बाद उसका कैंडल पूरा फॉल कर गया। तो यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान ही नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड एक तरीके से अवॉइड करना है। मैंने ट्रेड नहीं किया सर, मैं सिर्फ चार्ट देख रहा था, लेकिन मुझे लगा था कि वहाँ पे अगर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं सडन ठीक है कोई बात नहीं। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक तरीके से ट्रैप किया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ फॉल कर गया। अब देखो यहाँ से तो मार्केट आपको ट्रेड प्लान भी मिलेगा। जो फर्स्ट हम लोगों का ट्रेड था वो यहाँ से एक तरीके से अच्छा खासा कॉल का ट्रेड मिला था, यहाँ से मार्केट अच्छा खासा पॉइंट ऊपर की तरफ भी गया। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले से पता था कि ये हमारे लिए एक्चुअल में क्या था, एक सपोर्ट का लेवल था, ठीक है। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करूँ तो आप यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, मार्केट क्या हुआ यहाँ से नीचे की तरफ, एक सेकेंड इस चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करने दो पहले, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट फॉल किया, अब यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ, ये हमारा प्रॉपर एक डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट नीचे है, यहाँ से हम लोगों को अगर ट्रेड भी मिलेगा तो यहाँ से हम लोग एक छोटा सा रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते हैं, जो कि फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे हम लोग को अपना प्रॉफिट को बुक कर लेना है, क्योंकि ये हमारा रजिस्टेंस है। मार्केट फिर अगेन ऊपर ट्रैप किया बहुत सारे बायर को, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ अभी आपको? यस सर, थैंक यू। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट डे भी जो है ना हम लोगों का एक तरीके से ये हम लोगों का अब रेजिस्टेंस होने वाला है, जो हम लोगों का क्लोजिंग है ये हम लोगों का सपोर्ट होगा। अब नेक्स्ट डे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से हमारा चलता है। ओके, तो ये हमारा पूरा क्रैश कोर्स था। इसमें हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेडिंग सीख लिया। अब इंट्राडे ट्रेडिंग के बाद हम लोगों को सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट, बाय। कल हम लोग वापस से मिलते हैं और आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। गुड नाइट सर। ओके, गुड Good नाइट, night. गुड नाइट।